चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 11 सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग प्रॉफिट देयर इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस इंटरप्राइज। इसमें यही बताया गया है कि प्रॉफिट अर्न करना तो चलो ठीक है कि एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। A business drives the factor of production like man, material, machine, money, etc. from the society only, and in return it becomes its duty to justify his business by providing optimum quality of goods at reasonable prices to the members of society। जैसे आप जानते हैं कि जो हमें अपने बिजनेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, सामान जो लगते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं। चाहे वो मटेरियल हो, चाहे मशीन हो, मनी हो, मैन हो, ये हमें सोसाइटी से मिलते हैं। और हमें सोसाइटी के लिए ही सर्विस क्रिएट करते हैं या हम सामान बनाते हैं, तो हमें ऐसा सामान बनाना चाहिए जो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, कम से कम प्राइस में हम अपने कस्टमर को दे सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। Even a country's social and economic development highly depend upon the technique adopted for production, sales, distribution, etc. इसमें यही बोला जा रहा है कि आपकी कंट्री की जो प्रोग्रेस होती है, डेवलपमेंट होती है, वो किस पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो। एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स गुड्स प्रोवाइडेड एट फेयर प्राइजेज, और कितना अच्छा प्रोडक्ट सही रेट में दे रहे हो अपने कस्टमर्स को। गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, डिपिक्टिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ कंट्री। इसमें देखिए यही बताया गया है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो और उसे जो पर्सन खरीदते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है, आपके कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव होता है। Social objective of a business denotes its obligation to the society, including customer। Social objective क्या होता है? एक तरीके से हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कस्टमर के प्रति और हमारे सोसाइटी के प्रति, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट के प्रति क्या होनी चाहिए। The important social objective of a business can be summarized as under। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ गुड। As stated above, the standard of living of the people depends upon the quality of goods consumed, utilized by the member of the society। देखिए इसमें यही बताया गया है कि एक इंसान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। Hence, it should be the duty of any business enterprise to provide better quality of products, keeping in view the needs of the customer। आप कितना अच्छा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दे रहे हो। द गुड्स मस्ट बी जेन्युइन, ड्यूरेबल, सेफ इन यूज़। गुड्स ऐसे होने चाहिए जो लंबे समय तक चले, सेफ हो, मतलब किसी की हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम ना हो, और सही होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। द प्राइजेस चार्ज फॉर दीज प्रोडक्ट शुड बी रीजनेबल एंड जस्टिफाइंग। और जो प्राइस आप उसका चार्ज करते हो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जिससे मतलब सब उसको पे करके खरीद सकें। Fair trade practices। Unfair trade practices like hoarding, black marketing, overcharging the buyers, smuggling, contamination, etc. has an adverse effect on the health and pocket of the members of the society। मतलब अनफेयर, गलत प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, जैसे कुछ जैसे मिला के बेचना, कम तौलना, और उसमें मतलब ख़राब सामान बेचना, गलत इन्फॉर्मेशन बताना प्रोडक्ट के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताना जिससे उनकी हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने चाहिए। द बिजनेस शुड अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑल द टाइम। मतलब सही चीज़ें फेयर, ट्रुथफुली, ऑनेस्टली आपको बिजनेस करना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 12, पॉइंट नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। Business has tremendous scope for generation of employment opportunities for the unemployed but deserving candidates। मतलब बिजनेस के पास चांस होता है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सकता है और अपने कंट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। They are observed by the business firm who are themselves a part of the society। As the business grows or any new business is commenced, a part of unemployed mass is observed in business institution, thereby reducing the unemployed problem of a country। देखिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नए बिजनेस खोलेंगे और बिजनेस बड़ा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जॉब में रखेंगे और कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फेस्ड प्रैक्टिकली बाय एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट हिंडर्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इससे क्या होता है,
ये प्रॉब्लम सब कंट्री वाले सब वर्ल्ड में फेस कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा से लोगों को जॉब में नहीं रखेंगे तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कंट्री की बैड रहेगी। बिजनेस हेल्प्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। बिजनेस हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, बिजनेस अडॉप्टेड मस्ट बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। The wastes of liquor, manufacturing plants, chemical plants are of a great threat to the environment and local surrounding, that is the area of their manufacturing। देखिए बताया जा रहा है कि बिजनेस आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीक़ों से करना चाहिए। जैसा अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, प्लांट्स हैं, तो आप जो मतलब वेस्ट होता है, केमिकल्स होता है, उसको प्रॉपरली पहले ट्रीट करिए, फिर रिवर में डालिए, जिससे कि आसपास के एरिया वालों को नुकसान ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो। This could lead to air pollution, water pollution, noise pollution, which may have an adverse effect on the health of the local people। इसमें यही बताया गया है कि आसपास के लोगों को एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। Hence, adequate measures must be taken to check water, air and noise pollution। आपके पास मेजर्स होने चाहिए जिससे आप चेक कर सको कि आपके आसपास का एयर, वाटर, नॉइज़ मेंटेन है कि नहीं, मतलब ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अ बिजनेस कंसर्न मे पे ऑफ द टैक्सेस लिवाइड ऑन देम बाय द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको टाइमली टैक्सेस पे कर देने चाहिए जो उन पे टैक्सेस लगते हैं। टैक्सेस कलेक्टेड आर यूटिलाइज टू अंडरटेक द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेयर अगेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड। जो आपसे टैक्स लिया जाता है वो एक प्रोजेक्ट में लगाया जाता है जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, और फिर जैसे अगर कुछ नया खोला जाएगा इंडस्ट्री वगैरह तो वहाँ पे फिर लोगों को जॉब मिलेगी, तो एक तरीके से हमारी देश की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, hence moral and human objective should always be kept in mind while doing business। आप जानते हैं कि बिजनेस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है, इसलिए हमें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। द कस्टमर शुड बी गिवन प्रॉम्प्ट एंड ऑप्टिमम सर्विस एट फेयर प्राइजेस। कस्टमर को हमें सही सर्विस देनी चाहिए, सही सामान देने चाहिए और उनसे चीट नहीं करना चाहिए, उनसे ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द बिजनेस शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। और जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनको सही सैलरी देनी चाहिए, सही वेजेस देने चाहिए, उनसे बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए, उनको एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन देनी चाहिए। दे शुड गेट फेयर सैलरी एंड वेजेस एज दे डिजर्व। जो मतलब जितना काम करे उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी और वेजेस मिलना चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। उनको और भी सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे बोनस देना चाहिए और जैसे कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह के बिल्स फ्री करवा देने चाहिए, हाउसिंग, रहने का किराया कहीं का फ्री करवा देना चाहिए, अच्छी कंडीशन देना चाहिए काम करने के लिए। हैंस एवरी ह्यूमन बीइंग एसोसिएटेड विद बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुड गेट ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन। जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सबका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सबका हमें सोचना चाहिए। अब आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है। From the economic point of view, the main aim of business is to earn profit। आप जानते हैं कि एक मेन उद्देश्य क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। Sufficient return from the business in the form of profit is essential to keep the interest of businessman on। अगर एक sufficient रिटर्न नहीं मिलेगा बिजनेस चलाने से तो हमारा बिजनेस से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ते क्यों हैं आप, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हम क्यों पढ़ें। तो वही बात है, बिजनेस वाला बिजनेस क्यों चलाता है कि उसे अच्छा मनी अर्न हो, प्रॉफिट अर्न हो। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो वो उसका इंटरेस्ट जो होगा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। बट प्रॉफिट अर्निंग शुड बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस और प्रॉफिट शुड बी अर्न अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग प्रॉपर सर्विसेज टू द सोसाइटी। तो इसमें यही बताया गया है कि प्रॉफिट हम कैसे अर्न कर सकते हैं, सही सर्विस, सही सामान दे के। आर फ्यू क्वेश्चंस विच couldn't be answered
approximately because a difference has developed in business theory and practice. According to Peter F. Drucker, a business must achieve sufficient profit to cover the risk of economic activity and to avoid losses. तो इसमें यही बताया गया है कि बिजनेसमैन को एक सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए कि कभी कुछ इमरजेंसी आ जाए या कभी कोई लॉस हो जाए तो वो आसानी से फेस कर सके. Adequate return in the form of profit is essential to ensure funds for growth, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इन्हेंसिंग गुडविल ऑफ द बिजनेस. प्रॉफिट ज़रूरी होता है क्योंकि अगर प्रॉफिट हम अर्न करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हम उसको बिजनेस में लगा सकते हैं, बिजनेस को जिससे बढ़ा लें हम, बिजनेस का ग्रोथ हो और इससे गुडविल हेल्प करने में भी हमें प्रॉफिट हेल्प करता है. अदर रीजन्स वाई अ बिजनेस शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी डिस्कस्ड एज बिलो. अब आपको बताया जा रहा है कि प्रॉफिट क्यों ज़रूरी होता है. पहला पॉइंट दिया है एक्ट एज मोटिवेटर. The business yielding adequate profit keeps the interest of businessman on and he aspires to grow more in this field. मतलब बोला कि अगर adequate profit होगा या profit होगा तो business वाले का क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा और उसे लगेगा कि हमें और अर्न करना है तो वो और मेहनत करेगा. सफिशिएंट प्रॉफिट एक्ट एज मोटिवेटिंग फैक्टर इन बिजनेस फॉर अ बिजनेसमैन. अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होता है बिजनेस वाले को तो वो उसको एक तरीके से इंकरेजमेंट मिलती है बिजनेस चलाने की. देयरफॉर बिजनेस मस्ट अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट. रिवॉर्ड फॉर रिस्क. प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बॉर्न बाय द एंटरप्रेन्योर. एक तरीके से प्रॉफिट क्या होता है, फल होता मतलब रिजल्ट होता है जो हम रिस्क बियर करते हैं, जो मालिक रिस्क बियर करता है उसका. ही इन्वेस्ट हिज कैपिटल टाइम एंड लेबर इन बिजनेस एंड एक्सपेक्ट्स रीजनेबल रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. जो मालिक होता है वो पैसा लगाता है, इतनी मेहनत करता है, अपना टाइम लगाता है, तो उसके बदले में वो चाहता है कि उसे एक अच्छा प्रॉफिट हो. एडिक्वेट रिटर्न जस्टिफाई सच इन्वेस्टमेंट. अगर अच्छा रिटर्न मिलता है तो उससे लगता है कि हाँ हमने सही जगह पैसा लगाया है. टू फेस अनफोर्सिन कॉन्टीजेंसीज. Business is exposed to several risks like sudden fall in demand, machinery breakdown, change in government policy, new taxes levied, heavy injury to an employee, etc. इसमें यही बताया गया है कि जो बिजनेस होते हैं उनको बहुत सारे रिस्क फेस करने पड़ते हैं. अचानक से आपने कुछ सामान बनाया और उसकी मार्केट में डिमांड ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी चेंज कर दी, और कोई मशीन ख़राब हो गई, नए टैक्सेस लगने चालू हो गए, या आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहा था तो काम करते करते उसकी कुछ मतलब एक्सीडेंट हो गया. तो अचानक से मतलब ये सब सिचुएशन को फेस करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. सच कॉन्टीजेंसीज रिक्वायर इमीडिएट एंड एडुकेट फंड एल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस में बी एडवर्सली अफेक्टेड. इसलिए ये सब कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी सिचुएशन फेस करने के लिए हमारे पास सफिशेंट मनी होना चाहिए, नहीं तो हमारा बिजनेस को क्या होगा, लॉस फेस करना पड़ेगा. Hence, sufficient profit helps to create reserve to face such unforeseen contingencies. इसलिए जो ये आपका प्रॉफिट होता है वो एक तरीके का रिजर्व हम बना के रखते जाते हैं कि जब हमें कभी प्रॉब्लम आए तो हम इसको यूज़ कर सकें. सर्वाइवल ऑफ बिजनेस. A business enterprise not only has to face the cutthroat competition in the present scenario but has to fight intensely for its survival. बिजनेस जो होता है उसको सिर्फ कंपटीशन ही नहीं फेस करना पड़ता है, अपने बिजनेस को बचाए रखने के लिए उसे स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं. These challenges can be faced with the help of adequate funds needed for buying efficient and improved machines. इसमें यही बताया गया कि आपको चैलेंज फेस करने के लिए आपके पास सफिशिएंट मनी होना चाहिए जिससे आप एक मशीन अच्छी मतलब आपकी जो मशीन्स है उसको आप सुधार करवा सको. Adopting new techniques of management, seeking help of business experts, high profit earned regularly provide a good source of fund for the above mentioned reason. तो आपके पास पैसा होगा तो आप एक अच्छी मशीन्स खरीद सकते हो, आपके जो मैनेजर्स हैं उनको हायर कर सकते हो, किसी एक्सपर्ट्स को रख सकते हो. चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं. पेज नंबर 13, पॉइंट नंबर 5, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. A part of sufficient profit earned may be plugged back in business for further wealth creation. जो आप मनी अर्न करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, उसे आप बिजनेस में फिर से लगा सकते हो जिससे आप बिजनेस को ग्रो कर सको, एक्सपेंड कर सको. दिस वुड हेल्प अ बिजनेस टू ग्रो ग्रेजुअली एंड एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन द बिजनेस वर्ल्ड.
So we can say that adequate profit play a vital role in expansion and growth of the business. इसलिए हम कह सकते हैं कि एक adequate profit होना चाहिए जिससे हम अपने business को expand और grow करा सकते हैं. To earn goodwill, adequate return in the form of profit helps a business to enhance goodwill. अगर आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी. वंस गुडविल इज डेवलप्ड ऑफ अ बिजनेस इट हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट. और अगर एक बार आपकी रेपुटेशन गुडविल इंक्रीज हो गई मार्केट में तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. द सक्सेस ऑफ बिजनेस कैन बी जज बाय क्वांटम ऑफ प्रॉफिट अर्न रेगुलरली. एक बिजनेस की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो. हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. हाई प्रॉफिट्स लीड टू गुड अमाउंट ऑफ सेविंग. अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे तो आप उसको सेविंग कर सकते हो, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो. दीज सेविंग्स आर एक्सेप्टेड बाय मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स आर एन एडवांस टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन. आप जो ये मनी अर्न करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, उसको आप कहीं पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स वगैरह हो गए वहाँ पे आप जमा करोगे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स और फिर वो क्या करते हैं लोन के तौर पे किसी और को दे देते हैं. दिस प्रॉफिट टर्न कैपिटल यूटिलाइज्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस एंड अल्टीमेटली हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री. इससे क्या होता है जब दूसरे वाले को लोन के तौर पे देते हैं तो वो क्या करता है अपने बिजनेस को चलाने में पैसा लगाता है या बिजनेस को परचेज करने में पैसा लगाता है. जिससे क्या हो रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन ही हो रहा है. मतलब फिर वो अपने बिजनेस में लगाएगा, फिर वहाँ से वो कुछ पैसा अर्न करेगा, फिर वो डिपॉजिट होगा, फिर वो किसी को लोन के तौर पे दिया जाएगा. तो ऐसे क्या होता है कैपिटल हमारी बढ़ रही है कंट्री की. रिटर्न टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. द रिवॉर्ड फॉर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ रेंट. देखिए लैंड पे आप क्या देते हैं, रेंट देते हैं, लेबर्स को वेजेस देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं. कैन बी पेड इफ द बिजनेस इज अर्निंग एडुकेट प्रॉफिट. तो ये बोला जा रहा है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी आपको कुछ रिटर्न करना पड़ता है. अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप रिटर्न कर सकते हो. जैसे लैंड पे आप रेंट पे करते हो, मतलब कोई ज़मीन आपने किराए से ले रखी है अपने बिजनेस चलाने के लिए. लेबर को काम में रखे हो तो वेजेस देने पड़ते हैं और जो मालिक पैसा लगाता है तो उसके बदले में हम उनको ब्याज इंटरेस्ट देते हैं. सो इट इज़ एसेंशियल दैट द बिजनेस इंटरप्राइज अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट. इसलिए बिजनेस वालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए जिससे वो सब सिचुएशन को और लोगों को फेस कर सके. थैंक यू.